students. Welcome to Pioneer Convent School. I hope you all are very fine. Yesterday, in last video, we have studied about consequences of partition of India and Pakistan, and we have covered another topic, that was the integration of princely states. So, the challenge of nation building didn't come to an end with the partition and integration of princely states. Now there was another challenge in front of our Indian leaders. What was that? That was the reorganization of Indian states. It means the other challenge was to draw internal boundaries of Indian states. कि इंडिया का मैप जो आज हमारे सामने है उसके अंदर कौन सी स्टेट की कितनी बाउंड्री है, कितना एरिया उस स्टेट के अंदर आएगा. दिस वाज द वेरी डिफिकल्ट टास्क अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के टाइम पे इंडियन स्टेट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं थी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वर द टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स. वन जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और दूसरा जहाँ प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसेस का कंट्रोल था. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ही उन स्टेट्स को मेंटेन किया हुआ था, उनकी बाउंड्रीज ड्रॉ की हुई थी. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडियन लीडर्स ने दोबारा से सारा रीऑर्गेनाइज करना था, पूरी स्टेट्स की बाउंड्रीज मेंटेन करनी थी, ड्रॉ करनी थी. तो ये किस आधार पे किया जाए? जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश जो है एक डाइवर्स कंट्री है. यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं. तो अब ऐसा कौन सा बेस बनाया जाए, किस आधार पे ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइज की जाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लीडर्स के सामने था. और काफ़ी मीटिंग्स करने के बाद एक बार उन्होंने ये प्लान किया कि क्यों ना हम लैंग्वेज भी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकर्स लोगों को, सेम लैंग्वेज लोगों को एक ही स्टेट में इकट्ठा कर दिया जाए और भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई जाएं. बट कहीं ना कहीं उन लीडर्स के मन में एक डर था, क्योंकि देखो पहले भी हम कम्युनल बेस पे अर्थात धर्म के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था. तो इन फ्यूचर हमारे इंडियन लीडर्स इंडिया का कोई और पार्टीशन नहीं चाहते थे. वो नहीं चाहते थे किसी भी लैंग्वेज या कल्चर के बेस पे इंडिया का अलग से कोई और एक राज्य हमारे से सेपरेट ऑटोनॉमी की डिमांड करे, क्योंकि देखो एक लंबा समय लग गया था, एक स्ट्रगल करना पड़ा था प्रिंसली स्टेट्स को भी इंटीग्रेट करने में. तो इंडियन लीडर्स का तो मेन फोकस था भारत को यूनाइट बनाने में, उसको इंटीग्रेट करने में. वो उसे दोबारा से डिसयूनाइट या डिसइंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे. अब उनका प्लान जो है, एक बार उन्होंने अपनी इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि नहीं, हम लैंग्वेज बेस पे इस तरह से स्टेट्स का डिवीज़न नहीं करेंगे. बट हुआ क्या, साउथ में जो आज हम देख रहे हैं, जहाँ चेन्नई है, तमिलनाडु जो कैपिटल, तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है चेन्नई, उस समय वो एक सारा एरिया मद्रास प्रोविंस के नाम से था, जिसके अंदर तमिलनाडु का एरिया था, आंध्र प्रदेश भी था, केरला और कर्नाटका का भी कुछ एरिया उसके अंदर था. तो वहाँ हमने जो है ये पढ़ा अभी तक कि एक कांग्रेस लीडर था जिसका नेम था पोटी श्रीमालू, जिन्होंने आंध्र प्रदेश नाम से एक तेलुगु स्पीकर्स लोगों के लिए स्टेट की डिमांड की कि आंध्र प्रदेश के नेम से एक स्टेट होनी चाहिए और वहाँ सिर्फ और सिर्फ तेलुगु स्पीकर लोग ही रहेंगे. अब उनकी डिमांड जो थी वो कुछ लंबा समय चली, एटलीस्ट 56 डेज तक वो अनशन व्रत पर बैठे वहाँ पे, और उन्होंने बहुत पीसफुल और नॉन वायलेंट वे से ये मूवमेंट स्टार्ट किया. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई. और उनकी डेथ के बाद ये जो मूवमेंट था इसने वायलेंट रूप ले लिया. अब वहाँ के लोगों की डिमांड जो है बहुत तेज हो गई कि हमें जल्दी से सेपरेट किया जाए, एक सेपरेट स्टेट दी जाए जहाँ सारे के सारे तेलुगु स्पीकर्स रहेंगे. तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को उनकी ये बात माननी पड़ी और जो है आंध्र प्रदेश के नाम से जो है उन्होंने 1952 में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अलग सेपरेट जो है सेपरेट स्टेट का निर्माण किया.
अब इसके बाद धीरे धीरे दूसरे लैंग्वेज के लोग भी हैं आपस में यूनाइट होके बस इंडियन गवर्नमेंट के सामने यही डिमांड करने लगे कि हमें भी एक अलग स्टेट का स्टेटस दिया जाए, एक अलग से पहचान दी जाए। तो फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। अब इस एक्ट के पास होने के बाद जो है ये फाइनली डिसाइड कर ही दिया गया कि जितने भी लैंग्वेज सिमिलर लैंग्वेज स्पीकर्स लोग हैं वो एक एरिया में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाबी स्पीकर्स हैं तो उनके लिए अलग एरिया, ऐसे ही तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सेम लैंग्वेज वाली, यानी वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी और लैंग्वेज के लोग वहाँ नहीं रहेंगे, बट मेजॉरिटी पीपल जो हैं उनकी वो सिमिलर लैंग्वेज और सिमिलर कल्चर के होंगे। इससे क्या होगा कि उनकी लैंग्वेज और जो कल्चर है वो काफ़ी हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज को और कल्चर को। एक तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत इजी हो जाएगा, आपस में कम्युनिकेशन करना भी बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि सेम लैंग्वेज के लोग जो हैं एक एरिया में रहेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है ही हमारे भारत देश की, साथ में उनकी जो स्टेट लैंग्वेज होगी उसमें भी वो अपना ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। तो भाषा के आधार पर जो है ये फाइनली जो है स्टेट्स बनाई गई, बट लीडर्स के मन में जो कहीं ना कहीं जो डर था वो ऐसा कुछ भी कॉन्सिक्वेंस, ऐसा कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया कि दोबारा से कोई लैंग्वेज बेस पे लड़ाई झगड़े हुए हों या मतलब अलग से किस डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, बल्कि देश को और ज़्यादा यूनाइट कर दिया। और इस एक्ट के बाद जो है हमारी कंट्री में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का मैप है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सारा ब्लैक पोर्शन है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं एंड जितना भी वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। उसके बाद का जो मैप है वो हमारे सामने है 1951 का, जिसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, लार्ज एरियाज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात का एरिया कितना बड़ा है, जम्मू कश्मीर का कितना बड़ा है, नीचे आज हम देखते हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो ये सारा एरिया जो है कितना लार्ज है। क्योंकि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया तो उस समय तो ओनली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज ही बनाई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके और स्टेट्स बनती गई। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों पहले बॉम्बे प्रोविंस के साथ थी, बॉम्बे प्रोविंस के अंदर ही था महाराष्ट्र और गुजरात। और 1960 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये तीनों पंजाब स्टेट के नाम से ही जानते थे और तीनों सेपरेट हुए 1966 में। मेघालय जो है ये आसाम से अलग हुआ 1972 में। मणिपुर, त्रिपुरा ये भी दोनों बने 1972 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इनका ऑर्गेनाइजेशन भी 1972 में ही हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 2000 में। हमारी कंट्री की 28 स्टेट्स हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।